face the unknown and ponder the question. What if? तो भाइयों बहनों और दोस्तों, कैसे हो? आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इफ एपिसोड 2 के बारे में। हम पूरे एपिसोड का ब्रेकडाउन करेंगे और ईस्टर एग्स को ढूंढ के निकालेंगे। अब सिंस एक्सप्लेनेशन वीडियो भी होने वाला है तो स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपको स्पॉइलर फ्री वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लें। तो पहले ही सीन में हम टीचाला को देखते हैं जो मोराक पर पावर स्टोन लेने आया है, लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कोरैथ भी आया है। अब मूवी में जब पीटर क्विल वाला स्टार लॉर्ड कोरैथ से मिलता है तो वो उससे कहता है, लेकिन इस एपिसोड में कोरैथ खुद टीचाला को स्टार लॉर्ड बुलाता है। वो कहता है कि वो स्टार लॉर्ड का बड़ा वाला फैन है, यहाँ तक कि वो ब्रूस बैनर की तरह ये भी कहता है। इसके बाद कोरैथ टीचाला से ये कहता है कि मुझे आपके लिए काम करना है तो आप प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लो। जिसपे टीचाला बोलता है कि वी आर एक्चुअली फुल राइट नाउ। जिसपे कोरैथ बोलता है कि इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर वो कहता है कि मैं रोनन के लिए काम कर रहा हूँ और उसको भी वो ऑफ का गोला चाहिए, तो ना चाहते हुए मुझे भी आपसे लड़ना पड़ेगा। कोरैथ लड़ता है और टीचाला से हार जाता है। टीचाला को कोरैथ के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो बेहोश कोरैथ को उठा के अपने शिप पर ले जाने के लिए बाहर निकलता है। बाहर योंडू बाकी के सिपाहियों को अपने एरो से मार देता है और वो टीचाला को कहता है कि इस ऑर्ब को किसी को बेच देते हैं, इससे काफ़ी अच्छे दाम मिलेंगे। जिस पर टीचाला कहता है कि हम इसका इस्तेमाल एक टाइम ट्रायलोनियन स्टार को फिर से जंप स्टार्ट करने में करेंगे। अब ट्रायलोनियन का मतलब ये लोग। अब देखो मूवीज में पीटर क्विल को तो याद भी रहता है कि उसके शिप पर एक ट्रायलोनियन लड़की है जिसको वो डेट कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे टीचाला उस स्टार को जिंदा करना चाह रहा है जो पूरे क्रायनोनियन को बचा सकता है एक्सटिंक्शन से। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? अब देखो यहाँ पर मूवी से एक बात जो डिफरेंट है वो ये है कि टीचाला का ये कहना, जबकि A Ravager never flies solo. I said never flies solo. जबकि मूवीज में हम ये देखते हैं कि पीटर क्विल ऑर्ब को लेने के लिए अकेले ही आता है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जिसमें यंग टीचाला को पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है। वो वकांडा में नहीं रहना चाहता क्योंकि वकांडा खुद दुनिया से छुपा हुआ है। उसी रात यंग टीचाला वकांडा के बॉर्डर को क्रॉस करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। बट वहाँ पर किस्मत से रैवेजर का एक शिप आता है और सिंस योंडू ने इन दोनों को काम सौंपा होता है पीटर क्विल को उठाने का, गलती तो होनी ही है, तो ये दोनों टीचाला को उठा के शिप पे ले आते हैं। योंडू टीचाला के एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड बाय लाइन से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो उसको पूरे यूनिवर्स दिखाने की बात करता है। और फिर क्या, टीचाला उनके साथ चला जाता है अपना घर बार छोड़ के। अगले सीन में हम पूरे रैवेजर्स को किसी क्लब में देखते हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बातों बातों में कोरैथ पूछता है कि स्टार लॉर्ड आपने द मैड टाइटन थैनोस को कैसे रोका आधा दुनिया तबाह करने से, जिस पर हमें सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है, स्वयं थैनोस वहाँ मौजूद है। वो बोलता है कि आई एम अ बिग मैन नाउ एंड आई एक्सेप्ट व्हेन आई एम रॉन्ग। थैनोस कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ एंड थैंक्स टू टीचाला, जिसने मुझे ये बताया कि और भी रास्ते हैं जिससे यूनिवर्स का बैलेंस ठीक किया जा सकता है। इसके बाद थैनोस टीचाला के अंडर काम करने लगा और वो भी एक रैवेजर बन गया। भले उसे अभी भी लगता है कि उसका जो जेनोसाइड वाला प्लान था वो काफ़ी इफेक्टिव था। इसके बाद हम देखते हैं ड्रैक्स जो उसी क्लब में एक बारटेंडर की नौकरी कर रहा है। वो टीचाला को पहचान जाता है और उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है क्योंकि टीचाला ही है वो जिसने उसके प्लैनेट को एक फ्री इन्वेजन से बचाया था, जिसकी वजह से आज ड्रैक्स के पास उसकी पूरी फैमिली बची हुई है। इसके बाद हम देखते हैं नेबुला को जो टीचाला को चाचा बुलाती है। Nebula. हे चाचा। मतलब मुन्ना भैया सीखो कि किसी को चाचा कैसे बुलाया जाता है, नेबुला से सीखो, ना कि अपनी तरह। चाचा। इसके बाद हम टीचाला और नेबुला को बात करते हुए देखते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि नेबुला थैनोस को पसंद नहीं करती और पापा तो बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि इस यूनिवर्स में भी थैनोस ने उसको मशीन बनाने का ट्राई किया था। जिस पर टीचाला बोलता है कि देखो पुरानी बातें भूल जाओ, बहुत पहले की बात है, थैनोस अब सुधर चुका है, वो अब गार्डनिंग करता है, जैसा कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था, तो हम एंड गेम में देखा था जब हम देखते हैं कि थैनोस सही में गार्डनिंग कर रहा है अपने बगीचे में। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि वकांडा एक वॉर में तबाह हो चुका है और टीचाला के पास वकांडा के नाम पे सिर्फ एक लॉकेट है। इसके बाद नेबुला रैवेजर्स के लिए एक ऑफर लेकर आती है जो है एम्बर ऑफ जेनेसिस, जिसके एक काउंट से ही एक पूरा बर्बाद प्लैनेट फिर से हरा भरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्स पर इसका एक काउंट भी गिरा दें तो पूरा मार्स पूरी तरह अर्थ बन जाएगा, पेड़ पौधे, जिंदगी, नदियाँ और सब कुछ, एक पूरा इकोसिस्टम वापस से बन जाएगा। परंतु एम्बर ऑफ जेनेसिस कलेक्टर के पास है जो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। थैनोस जब से सुधरा है तब से कलेक्टर इंटरगैलेक्टिकल डॉन बन चुका है।
लेकिन सिंस अपने रैवेजर्स रॉबिन हुड की राह पर चलते हैं और अच्छाई करने का इतना बड़ा मौका फिर कभी मिलेगा नहीं, तो चलो फिर नोवेयर कलेक्टर के पास। यहाँ पर हम ब्लैक ऑर्डर को कलेक्टर और उसके म्यूजियम की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड देखते हैं। म्यूजियम के बाहर थैनोस और कोरैथ ब्लैक ऑर्डर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर नेबुला और योंडू डिस्ट्रैक्ट करते हैं कलेक्टर को और दिखा के, और जो टिचाला है वो एम्बर ऑफ जेनेसिस ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच टिचाला को हावर्ड द डक मिलता है और ग्रैंड मास्टर और वैल्किरी के शिप्स भी मिलते हैं, और बाकी शिप्स की डिटेल मेरे पुराने वाले वीडियो में है जो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं एक वकांडन स्पेसशिप जो किंग टिचाका ने भेजा था टिचाला को ढूंढने के लिए, बट कलेक्टर ने इसको भी अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया। बाहर ब्लैक ऑर्डर को पता चल जाता है कि उनका ध्यान भटकाया गया है, अलार्म बजाया जाता है और इसके बाद नेबुला टिचाला को डबल क्रॉस कर देती है और सारे रैवेजर्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। टिचाला योंडू को गुस्से में पूछता है कि तुमने तो कहा था कि वकांडा तबाह हो गया है। योंडू बोलता है कि मैंने झूठ बोला था क्योंकि तू ही मेरी तरह का एक्सप्लोरर है और तुम वकांडा पर रहना डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि हम तुम्हारी फैमिली हैं। टिचाला गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो। इसके बाद कलेक्टर जो है वो टिचाला को एक केज में बंद कर देता है। वहाँ नेबुला बाकी रैवेजर्स को भी बचा लेती है और कहती है कि ये सारा स्टार्टिंग से एक प्लान था। वहाँ टिचाला मौका रहते अपने वाइब्रेनियम लॉकेट की मदद से उस केज से भी निकल जाता है। टिचाला वहाँ से भाग ही रहा होता है कि कलेक्टर वहाँ आ जाता है और भाई इस कलेक्टर ने अपने प्यारे कॉर का हाथ काट के उसका पंचिंग ग्लव स्लैश मशीन हैंड बना दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कलेक्टर का सबसे बड़ा वाला कलेक्शन जिसमें उसके पास डार्क एल्फ के किंग का एक खंजर है, थॉर का म्योनिर है, कैप्टन अमेरिका का शील्ड है, लोकी का खंजर है, यहाँ तक कि इसके पास हेला का मुकुट भी है जिसको पहनने के बाद उसके पास हेला जैसी पावर्स आ जाती है। अब देखो कलेक्टर के पास ये सारी चीज़ें हैं, इसका बस दो ही सेंस बनता है। पहला कि या तो इसने उन सबसे छीना है ये सारी चीज़ें या फिर इसने उन सबको मार दिया है। अब जहाँ तक मैं लोकी और हेला को जानता हूँ वो तो अपना म्योनिर और मुकुट तो नहीं देने वाले किसी को भी, तो पक्का कलेक्टर ने सबको ही मार दिया है। वहाँ हम देखते हैं कि जो बाकी के रैवेजर्स हैं वो ब्लैक ऑर्डर से भाग रहे हैं। थैनोस पहली बार अच्छाई दिखाता है और बाकियों को बचाने के लिए अकेले ही ब्लैक ऑर्डर से लड़ने लगता है, जिस पर नेबुला बोलती है कि आर यू क्रेजी, बट अपना थैनोस बोलता है कि नो आई एम मैड। अब ये जो सीन है वो एक रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर वाले सीन का जिसमें थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहे होते हैं और थैनोस बोलता है कि दे यूज्ड टू कॉल मी मैड। लेकिन यहाँ पे इस वाले एपिसोड में तो थैनोस मान जाता है कि हाँ भैया मैड हैं और अच्छाई के लिए मैड हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि योंडू आ जाता है अपने बेटे जैसे टिचाला को बचाने के लिए, लेकिन कलेक्टर उसका एरो तोड़ देता है। बट फाइनली दोनों बाप बेटे एक साथ लड़के कलेक्टर को उसी के केज में बंद कर देते हैं। वहाँ इसी तरफ नेबुला भी आ जाती है अपने पापा थैनोस को बचाने के लिए। अब इस सीन की जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि यहाँ बाप बेटे भी एक हो रहे हैं और बाप बेटी भी एक हो रही हैं, और सिमिलैरिटी भी यही है कि दोनों ही अडॉप्टेड हैं। इसके बाद नेबुला कुछ पार्टिकल एम्बर ऑफ जेनेसिस के इसके मुंह में डाल देती है और फिर क्या जैक एंड द बीन स्टॉप जैसा कुछ देखने को मिलता है और ये दोनों ही फाइनली स्पेसशिप में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ योंडू और टिचाला कलेक्टर का वो डिवाइस ले लेते हैं जिससे वो सभी केजेस को कंट्रोल करता है और वो ये डिवाइस करीना को दे देते हैं। अब फाइनली मूवी में जो बदला करीना को चाहिए था कलेक्टर से वो इस एपिसोड में उसको मिल जाता है। इसके बाद योंडू और टिचाला वकांडन स्पेसशिप में बैठ के नोवेयर से निकल जाते हैं। वो अपने साथ लाइका को भी ले आते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि रैवेजर्स वकांडन आते हैं और टिचाला फाइनली अपने पेरेंट्स से मिल पाता है। अब देखो एक कमाल की बात आती है कि वकांडन के लोग जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की पूरी आर्मी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ पे थैनोस के साथ जश्न मना रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थैनोस किस तरह अपने जेनोसाइडल आइडियोलॉजी को फ्लॉन्ट करता है और वो कहता है कि मेरी आधी दुनिया को साफ करने वाला जो प्लान था वो काफ़ी एफिशिएंट और रैंडम था। अब अगर आप पूरे एपिसोड या फिर इस पूरे वीडियो में ये सोचे कि भाई टिचाला तो स्टार लॉर्ड बन गया बट पीटर क्विल का क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि पीटर क्विल एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। मे बी उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और वो किसी रेस्टोरेंट में सफाई कर रहा है, बट उसी वक्त वहाँ पे आता है ईगो, पीटर क्विल का पापा, जो मूवीज़ में तो बुरा था ही, यहाँ भी कुछ कम बुरा नहीं लग रहा है। और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो मुझे ये बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, उसके कौन से सीन सबसे ज़्यादा पसंद आए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। इसी बीच हमें ये सीन देखने को मिलता है जिस पे काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ये सीन काफ़ी सिमिलर है इस सीन से और इस सीन से।